नमस्कार दोस्तों, 19 अप्रैल को देश में चुनाव होने वाला है और उससे पहले बहन जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। बहन जी ने पिछले 3 दिनों में 6 रैलियों को संबोधित किया और उनकी रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है। एक अलग संदेश जा रहा है इस बार। ये रैली आप देखिए, ये रैली जो है ये बिजनौर की है। मुस्लिम महिलाएं खास तौर से इस रैली में शामिल हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरें, खास तौर से मुस्लिम महिलाएं भी इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, इस बार क्या माहौल है बीएसपी का? बीएसपी पूरी 80 की 80 सीट जीत रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 80 सीट पूरी 80 की 80 सीट जीत रही है। अरे मोदी जी के लिए कुछ छोड़ेंगे आप लोग? मोदी जी को झोला देके विदा करेंगे इस बार। जो मोदी जी कहते हैं ना, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, अब वो झोला मोदी जी लिए तैयार हो चुका है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं उनके सामने अब कोई नेता वगैरह बचा नहीं है। मोदी जी अब खुद नहीं बचे हैं, अब वो झोला उठाकर हिमालय की ओर चलने के लिए तैयार है। मजबूत पीएम नहीं है वो? नहीं, बीजेपी मजबूती में नहीं है, बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। 400 पार भी वो तो उनका, वो तो मोदी जी का और बीजेपी का जुमला है। चाहे 400 पार बता लीजिए। ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप भीड़ देखिए, पहले ये भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी संख्या में। हम मंच से दूरी पर हैं और बहन जी के लिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ये नीला सैलाब आप देख रहे हैं, ये नीला सैलाब यहाँ पर देखिए, खचाखच जो है वो कुर्सी भरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। बहुत आए हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। माहौल है इस बार बसपा का? बढ़िया विजेंद्र का माहौल है। विजेंद्र का? हाँ। और बीजेपी वाले प्रत्याशी? बीजेपी वाला कुछ नहीं, सब खत्म हुआ। अच्छा, मायावती जी मंच पर आ चुकी है। मायावती जी मंच पर आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो आप जोश देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। सबके हाथों में नीला झंडा आ चुका है। क्या माहौल है बसपा का? बसपा का माहौल काफ़ी अच्छा है और देखते हैं अब क्या होता है आगे। क्या बीजेपी जो कह रही है हिंदुत्व वोट बैंक, उस पर आप लोग सेंध मार रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखो, बीजेपी का अपना अलग मंतव्य है और बीएसपी का अलग जो है मंतव्य है। माहौल है बसपा का? बसपा का माहौल अच्छा है। सीट बसपा की है। ये सीट हम खुल के समर्थन देंगे, खुले साथ है जी, खुल के साथ है। वोट भी और सपोर्ट भी हर चीज़ से साथ है। अच्छा, मायावती जी की खासियत बताइए। खासियत? हम मायावती के साथ शुरू से हैं, अब से नहीं, पहले से हम साथ हैं। हमारे बड़े भी मायावती के साथ ही रहते हुए हैं, हमारे भी बड़े भी हमारे साथ ही रहते हैं। पिछली बार भी ये सीट बसपा ने जीती थी। हमने मलूक नागर जी का बहुत समर्थन किया था, साथ दिया था उनका जी। हम 24 घंटों के साथ रहे थे, हमने वर्करी भी करी थी, वोट भी मांगी थी उनके लिए। अब तो वो नहीं रहे यहाँ पे इस सीट पर। अब उनकी जगह विजेंद्र जी हम इनके साथ भी यही काम कर रहे हैं। हम इनके साथ भी ऐसे रह रहे हैं, सुबह शाम दिन रात हम 1 घंटे साथ रह रहे हैं। हर घर जाकर इनका वोट मांग रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं हम लोग। हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जा रहे हैं और हमको पार्टी भी अच्छी लगी और हमारा समाधान भी होता है, चाहे सत्ता में हो या ना हो। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, हमारा काम होता है, बगैर सत्ता का भी काम होता है। मायावती जी को लोग कह रहे कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर नहीं है, अच्छी है, पकड़ अच्छी चल रही है। तीनों लोकसभा की पकड़ बहुत अच्छी है। बाहर की हम नहीं कह सकते, हम अपनी लोकसभा के बारे में बता सकते हैं। हमारी लोकसभा में अच्छी पकड़ चल रही है। ये देखिए आवाज़ आपको आ रही होगी, बहन जी संबोधित कर रही है। जी जी, अब हमको आवाज़ आ रही है, हम इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत लोग हैं। मैं मीरापुर का रहने वाला हूँ, कस्बा मीरापुर, वहाँ से आए हुए हैं। हमारी और भी बहुत लोग आए हुए हैं, अंदर हैं, कुछ बाहर भी हैं, सब यहीं पर हैं। बिजनौर से बहन जी का बहुत पुराना रिश्ता है। जी, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। सबसे पहले यहाँ से चुनाव जीती थी वे लोकसभा में। बहन जी का यहाँ से हस्तिनापुर से रहने वाला हूँ मैं। हस्तिनापुर से उनकी सीट निकली थी, योगेश वर्मा जी जीते थे यहाँ से विधानसभा में। लोग इतना कहता हम बीएसपी के हैं, बीएसपी के रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, इनके साथ रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। विजेंद्र भाई की गैल रहेंगे हम। आप बताओ भैया, बसपा या बीजेपी? बसपा। क्या है बसपा में खास? बसपा में बहन जी का शासन फर्स्ट क्लास रहता है। उन जैसा शासन ही कोई नहीं कर पाता, सबके लिए एक जैसा होता है। तो अब बहन जी नहीं आ रही सत्ता में, बहुत दिन हो गया। कुछ होती है, मजबूरी, राजनीति है, अप डाउन चलती रहती है। ये तो राजनीति है, इसका तो कोई उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस बार फिर लहर है,
लहर है। लहर है पश्चिमी यूपी में 19 को 8 सीटों पर चुनाव है जी। कितना मजबूत है पश्चिमी यूपी में इस बार? 25 सीटों पे सब पे अच्छा, बहुत अच्छा जनाधार है। ये सीट तो बीएसपी की है 100%। ये सीट क्या बीजेपी ने इस बार कमजोर उम्मीदवार दिया इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी का शासनकाल ठीक नहीं है। आम जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। वो अमीर आदमियों की पार्टी है, अमीरों को बढ़ा रही है। 5 किलो राशन में कोई पेट नहीं भर रहा। मजदूरी चाहिए, मजदूरी, काम चाहिए, काम है नहीं, रोजगार ठप है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप है। गरीब आदमी को चाहिए रोजगार और शिक्षा, यही दोनों चीज खत्म है। ये देखिए आप, बहन जी बोल रही हैं, सब ध्यान से बहन जी की बातों को सुन रहे हैं। बहन जी की बातों को सब ध्यान से सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहन जी को देंगे वोट, बहन जी को देंगे वोट इस बार। अच्छा आप लोग बताइए, बहन जी यहाँ से तो जीत चुकी हैं बहुत पहले। बहन जी कैसी नेता हैं? बढ़िया भी नेता है, मान्यवर नेता है। बहन जी बहुत बढ़िया हमारी बहन जी पे कोई जिले में हो भी नहीं सकता। इतनी बढ़िया बहन है हमारी। हम तो अपनी बहन जी के साथ ही रहेंगे 12 महीने, जब तक हमारे वोट पड़ेंगे बहन जी के साथ ही रहेंगे। जाइए आप बहन जी को सुनिए पहले, ठीक है? भैया हम तो वोट इसे भी देंगे, किसे? इसे भी देंगे तो बसपा को? बसपा हाँ कि बीजेपी? इसे ही देंगे। हाथी या कमल, ये बताओ यार। हाथी को हाथी को। ये वोट जब करते हैं पहले वातावरण देखते हैं कि कौन भारत के विकास में या हमारे भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जब भारत को बढ़ाने की बात आती है तो उस अपने कीमती वोट को हम बड़ा सोच समझ के अपने किसी भी कैंडिडेट को जब चुना जाता है तो वो देखा जाता कि ये हमारा। आप नेताओं की तरह मत बोलिए, सीधा बताइए इस बार किसका माहौल है? माहौल तो अभी और 2 दिन के बाद पता चला। बहन जी ने तो माहौल बना दिया ना आज। बहन जी का माहौल बना हुआ है, लेकिन अगर ये समेट के रखे रहे तभी तो। डाउट है आपको? हाँ, डाउट तो होता है। मुस्लिम समाज किसके साथ है? बहन जी के साथ है। तो बहन जी में ऐसा क्या अखिलेश के साथ नहीं रहेगा इस बार? अखिलेश ने जितने भी मुस्लिमों के हित में कुछ नहीं किया, सब बैकफुट पे पहुंच गए। वो सारे लोग अंदर करवा दिए। बहन जी का शासनकाल, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। मुसलमान अपना कोई क्यों नहीं एक चूज कर लेता? मुसलमान अभी बहन जी के साथ ही एससी और मुस्लिम कन्वर्जन होकर उसमें होकर आप भी तो जैसे सब अपना अपना समूह छोटा छोटा बना रहे हैं। आज बहन जी ने वो काम किया कि हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा काम किसी ने नहीं करा कि अपनी कौम को एक जगह ला के बिठा दिया। तुम नहीं बैठ सकते इनकी तरह। क्या दलित मुस्लिम विचार करेगा इस बार? दलित मुस्लिम का ही एक समीकरण है। अगर ये समीकरण बना रहा तो कुछ भी हो सकता। ये क्या सही बोल रहे हैं? वैसे सब समाज का वोट मिल गया दोनों सीटों पर। दलित मुस्लिम तो है ही, इसके अलावा थोड़ा जाट समाज है, कश्यप, सैनी, प्रजापति, हर बिरादरी का वोट मिल रहा है। यहाँ का जातीय समीकरण किस तरह है? जातीय समीकरण यहाँ जो है, हमारी बिजनौर लोकसभा पिछली बार भी हम अच्छी मार्जिन से जीते थे, नगीना लोकसभा भी दोनों जीते थे। और अभी जो है प्रत्याशी साफ सतरी छवि के हैं दोनों। कोई इनका ऐसा नहीं है कि भाई ये उतार दिया वो, और पार्टियों का सब दागी हैं। तो इसलिए इनका बहन जी का दर्शक ज़्यादा है और चारों तरफ से आवाज़ भी आ रही है। अब उत्साह बढ़ गया चुनाव का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि वो बहन जी के साथ है। बहन जी का मंच यहाँ से बहुत दूर है, हम तो बहुत पीछे हैं। तो लोग यहाँ पर दूर दराज से आए हुए हैं और बहन जी के भाषण को देखिए चाव से लोग सुन रहे हैं, बैठे हैं। देखिए चाव से सुन रहे हैं सब। और खचाखच जो भीड़ है, मुस्लिम महिला भी आई है, खचाखच जो भीड़ है वो भरी हुई है। तो ये है यहाँ का हाल। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, देखते हैं क्या माहौल रहता है 19 अप्रैल के बाद। 4 जून को आएंगे नतीजे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।